एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लियर एग्जाम्स में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 22 तक बात कर ली थी और आज उसी क्रम में हम उसके आगे अनुच्छेद 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग तो आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये इस क्रम में तीसरा अधिकार है मौलिक अधिकारों में। पहले हम लोगों ने पढ़ा था समानता का अधिकार, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार और अब हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके अंतर्गत हम लोग दो अनुच्छेद देखने वाले हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो इन दोनों के बारे में एक बार हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 23 को अगर देखें तो अनुच्छेद 23 कहता है मनुष्य दुर्व्यापार मनुष्य दुर्व्यापार व्यवहार एवं बलात्श्रम ये क्या है, दंडनीय अपराध हैं। इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 23। ओके। तो अनुच्छेद 23 इसके बारे में बात करता है और अनुच्छेद 24 क्या बात करता है, 14 वर्ष 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य लेना एक दंडनीय अपराध होगा। तो ये ओवरऑल प्रावधान है अनुच्छेद 23 और 24 के, और इन सब चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले डालिए अनुच्छेद 23 और ये क्या कहता है, और ये कहता है मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम एवं बेगार दंडनीय अपराध है। ओके। तो ये बात करता है अनुच्छेद 23। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर मानव दुर्व्यापार बलात् श्रम और बेगार ये चीज़ें क्या हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पे डालिए मानव दुर्व्यापार। इससे क्या तात्पर्य है, इसके अंतर्गत लिख लीजिए मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत निम्न चीज़ें शामिल हैं। और ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो जाएगी देवदासी प्रथा। इसके बाद हो जाएगी बलपूर्वक वेश्यावृत्ति में नियोजित करना। नंबर 3 में लिख लीजिए
मानव दुर्व्यापार, और इसको बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा क्या होती है? तो जैसा कि आप लोग नाम से समझ पा रहे हो, देव प्लस दासी, यानी कि देवों की दासी बना देना। तो काफ़ी समय पहले की बात है, और ये चीज़ें जो थी देवदासी प्रथा, ये मुख्य रूप से साउथ इंडियन के क्षेत्र में फैली हुई थी। वहाँ पर क्या करते थे कि वहाँ पर जो बड़े मंदिर होते थे, वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों को देवों की सेवाओं में लगा देते थे। और ये सामाजिक रूप से वहाँ पर थोड़ा एक्सेप्टेंस भी था, इसलिए इसको कोई रोकने वाला नहीं था उस टाइम पे। तो वो लोग क्या करते थे, उनको देवों की सेवा में लगा देते थे, यानी कि मंदिर में जो भगवान बैठते थे उनकी सेवा करने में लगा देते थे, यानी कि वहाँ साफ सफाई करना, उनका ख्याल रखना और मंदिर से संबंधित कार्य करवाना। और इसके साथ क्या था कि वहाँ पर जब ऐसा होने लगा, और वहाँ पर समय के साथ साथ बच्चों के साथ यौन शोषण के केस आने लगे। और इस देवदासी प्रथा को 1976 में संसद ने कानून बनाकर और इस देवदासी प्रथा को 1976 में संसद ने कानून बनाकर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो अब ये प्रथा बिल्कुल भी लागू नहीं है। इसके बाद जो दूसरी चीज है, बलपूर्वक वेश्यावृत्ति में नियोजित करना, यानी कि इसका अर्थ यह है कि किसी भी फीमेल को उसकी इच्छा के विपरीत वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में संलग्न कर देना, यानी कि उसको उसमें नियोजित कर देना, उससे वो बलपूर्वक कार्य करवाना, ये जो होगा इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद है मानव दुर्व्यापार। और मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है? मनुष्य की खरीद बिक्री करना, और ये जो है इसको बोला जाता है मानव दुर्व्यापार। इसके बाद लिख लीजिए, तो हम लोगों ने मानव दुर्व्यापार समझ लिया, अब समझ लीजिए आप मानव व्यवहार। बेगार। तो इसका मतलब होता है बिना मजदूरी दिए, बिना मजदूरी या बिना पर्याप्त मजदूरी। बिना पर्याप्त मजदूरी दिए बिना किसी को कार्य करने पर बाध्य करना। तो ये जो होगी ये हो जाएगी मानव व्यवहार। तो यानी कोई भी मजदूर जिसको उसके कार्य के अनुरूप उसको मजदूरी नहीं दी जा रही है, मतलब अगर वो दिन भर काम करता है और उसे कायदे से आज के टाइम में दिन भर में 300 से 500 रुपये तक मिलने ही चाहिए मिनिमम, लेकिन कोई ठेकेदार है वो उसको 300 या 500 रुपये ना देके उसे 100 रुपये या 150 रुपये में काम करवाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मानव बेगारी के अंतर्गत या मानव बेगार के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद लिख लीजिए बलात् श्रम। अब यहाँ पे बलात् जो है इसका मतलब है बलपूर्वक। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत कार्य करवाना, बलात् श्रम कहलाता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्य करने पर मजबूर नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानून का उल्लंघन करते हैं और आपको इसके तहत सजा दी जा सकती है। नोट करके लिख लीजिए। ये सारे कृत्य
भारतीय संविधान के तहत दंडनीय अपराध हैं। और लिखिए, और इसके निवारण के लिए संसद द्वारा कुछ कानूनों का निर्माण किया गया है। कुछ कानूनों का निर्माण किया गया है। तो वो कानून कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो जो सबसे पहला कानून है वो ये है, मानव दुर्व्यापार निषेध अधिनियम। अधिनियम का मतलब होता है कानून। 1955 पहला कानून ये हो गया। और इसके अंतर्गत जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इंसानों की खरीद बिक्री होती है, उस पर रोक लगाया गया है। और नंबर 2 में लिख लीजिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु 2005 में कानून बनाया गया। इसके बाद नंबर 3, बेगारी और बलात्श्रम को 1976 में इसके विरुद्ध कानून बनाया गया, रोकने हेतु। 1976 में कानून बनाया गया। इसके बाद इसके कुछ अपवाद हैं, वो लिख लीजिए। अनुच्छेद 23 के अपवाद। और ये अपवाद क्या है, तो इसमें लिखिए, राज्य यदि चाहे तो लोक हित में देश के नागरिकों से कार्य ले सकता है। और ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना, ए नाम का कोई कॉलेज है और आप इसमें पढ़ते हैं, और ये एक क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी कि सरकारी कॉलेज है। ठीक है। तब क्या है, समाज में साफ सफाई संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए कॉलेज के सभी बच्चों को सफाई अभियान के अंतर्गत
किसी कार्य में लगा देती है। तो ये जो है ये अनुच्छेद 23(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 24। तो लिखिए आप लोग अनुच्छेद 24। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। है ना? तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996। तो 1996 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे। सबसे पहली चीज तो ये, बच्चों से बेगार लेना दंडनीय अपराध है। और दूसरी चीज, 6 से 14 वर्ष के बच्चों से निम्न स्थानों पर कार्य नहीं लिया जा सकता। और ये स्थान कौन कौन से हैं, तो इसमें लिख लीजिए। सबसे पहला हो जाएगा उद्योगों में, यानी किसी प्रकार का उद्योग, उसमें बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। दूसरा लिखिए कारखानों एवं फैक्ट्री में। तीसरा लिखिए सार्वजनिक एवं निजी नियोजन में। इन जगहों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, यानी कि उनसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। और ऐसा करना एक दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध होगा। लेकिन जो ये आयु है 6 से 14 वर्ष, इसको लेकर जितने भी आलोचक थे वो काफ़ी आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो ये आयु है वो 6 से 14 वर्ष ना होकर 18 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई यानी कि कोई भी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसको इन कार्यों में नहीं नियोजित किया जाना चाहिए। तो ऐसा आलोचकों का मानना था। और इन्हीं आलोचनाओं के चलते ही संसद ने एक कानून बनाया, और उस कानून का नाम है
बाल श्रम नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1986। और इसमें जो थे वो निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो ये प्रावधान लिख लीजिए। सबसे पहला प्रावधान लिख, बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। और इसमें जो आयु थी वो 18 वर्ष तक कर दी गई, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो ये प्रावधान थे इस अधिनियम के। तो यहाँ पर जो एक चीज़ देखिए आप, कि यहाँ पर जो है वो 18 वर्ष से कम आयु तक का वर्ग दिया गया है और यहाँ पर 14 वर्ष है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है वो ये है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनको कौन कौन सी जगह पर कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो जैसे हो गया कारखाने हो गए, उद्योग हो गए, फैक्ट्री हो गई, इन जगहों पर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे घर में बच्चों से बोल देते हैं ना, बेटा ये कर लो वो कर लो, तो बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता। बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता। तो ये प्रावधान था 1986 के कानून में। इसके बाद साल 2015 में 1986 के अधिनियम में संशोधन किया गया। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि अवकाश के समय, और दूसरा क्या प्रावधान किया गया कि घरेलू उद्यम में बच्चे कार्य कर सकते हैं या बच्चों से कार्य लिया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ओके। तो ये प्रावधान थे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, और आपको डेफिनेटली उसका जवाब मिलेगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए